नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का सैमुशेम। उसमें हम लोग फर्स्ट श्लोक पढ़ चुके थे और उसके व्याकरण को और उसके शब्दार्थ को भली भांति समझ के उसकी हम लोग अन्वय सहित व्याख्या भी किए थे, अर्थ भी समझे थे, अनुवाद भी समझे थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है दूसरा श्लोक। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा श्लोक। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानिरतीरे न तां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। क्या है कि वहती। चलिए पहले हम लोग सबके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो क्या है वहती। वहती मीन्स होता है बहता है। मंद मंदम धीरे धीरे। सनीरे सनीरे और समीरे। देखिए सनीरे मीन्स क्या होता है, जल से पूर्ण। सनीरे मीन्स जल से पूर्ण। और समीरे क्या होता है, हवा। समीर मीन्स हवा, हवा में। तो ये क्या है, इसकी विशेष, ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। तो विशेष में लगा है आपका ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इस वजह से विशेषण में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे। यहाँ देखिए आधा आया है ना, और हम आपको ट्रिक भी बता चुके हैं कि जब भी आधे ये आते हैं तो वहाँ पे विसर्ग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं आज हम लोग समझेंगे, उसकी संधि को भी समझेंगे व्याकरण में। तो कालिंद आत्मजाया ये कहते हैं यमुना जी को। यमुना नदी के इसमें षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग है, इस वजह से कालिंदी आत्मजाया। ठीक, और पुल्लिंग में तो अस से लग जाता है। ठीक, लेकिन स्त्रीलिंग में कालिंदी आत्मजाया। नताम सवानीर तीरे। और सवानी मीन्स क्या होता है, सवानीर मीन्स बेत की लता से युक्त तट। मतलब जो तट होता है ना यमुना जी के किनारे, जो किनारे के जो तट है, बांस से लगे हुए झाड़ियाँ होती हैं, उसी को कह रहे हैं कि जो बेत से लगे हुए तट हैं, बांस से लगे हुए तट हैं। और तीरे मीन्स क्या होता है, तट। तीर मीन्स तट, किनारा। ठीक, सवानीर तीरे। तीरे मीन्स तट होता है, और सवानीर मीन्स हो गया आपका बेत की लताओं से युक्त। बेत हैं यानी बांस के जो झाड़ियाँ हैं वो एक लाइन से ऐसे लगी हैं, तो क्या ऐसी हैं, लताएं जैसी हैं ना। तो लताओं से युक्त। नताम मीन्स होता है झुकी हुई। नताम मीन्स झुकी हुई। पंक्ति, ये देखिए अंग के नीचे त लगा हुआ है। ये क्या है, अंग के नीचे त लगा हुआ है। पंक्तिमालोक्य। ये पंक्ति मीन्स क्या होता है, पंक्ति मीन्स होता है कतार। 1 2 3 ऐसे करके कतार लगता है ना, उसे हम बोलते हैं कतार। हाँ, लाइन से। आलोक्य मीन्स देख करके। और मधुमाधवी नाम होता है कि देखिए मधुर मालती लताओं। माधवी नाम है ना, तो इसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो मधुर मालती लताओं के। मधुर मालती ये एक प्रकार के पुष्प होते हैं। मधुमालती एक, मधुमाधवी एक नाम का पुष्प होता है, यानी सुंदर माधवी नाम के पुष्प होते हैं। ठीक है, लाल लाल गुच्छ रूपी पुष्प होते हैं वो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, कालिंदी आत्मजाया से। कहाँ से शुरू करेंगे, कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे। कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे, यानी कि यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के सवानीर तीरे मीन्स बेत की लताओं से युक्त तट पर वहती बहती है। मंदम मंदम सनीरे समीरे। मंदम सनीरे मीन्स जल युक्त। समीरे हवा में। हवा मतलब जल युक्त, जो हवा, जल युक्त हवा यानी नमी युक्त हवा। हवा में जो नमी आ जाती है ना, जल ठंडी ठंडी जल से पूर्ण हो जाए तो उसके नमी युक्त हवा आती है ना, तो नमी युक्त जल से पूर्ण हवा। मंदम धीरे धीरे। मंदम धीरे धीरे। वहती बहती है।
ठीक है। अब जो हवा अब यमुना नदी के किनारे से होके गुजरेगी तो पानी के बहाव को लेके, पानी के जो अंश है उसको लेकर के जाएगी ना, तो उसके अंदर पानी के जो तत्व वो रहेंगे बहुत ही ठंडे ठंडे लगते हैं। तो यही वही कह रहे हैं कि ये जल से पूर्ण, जल से युक्त हवा, जल से युक्त वायु मंदम मंदम धीरे धीरे बहती है। पूरा एक दृश्य उकेर दे रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे बांस की जो लताएं हैं उनके तट पर, बांस की लताओं के तट पर, बेत की लताओं से भरे पूरे तट पर जल से युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। फिर क्या है, नताम झुकी हुई। फिर क्या कह रहे हैं कि मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य। मधुमाधवी का मतलब होता है कि मधुर माधवी लताओं से, मधुर माधवी फूल होता है, मधुर माधवी लताओं के आपके नताम पंक्तिम, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्तिम कतार को, आलोक्य देख करके, ठीक है, लताओं के मधुर मालती फूल की लताओं के झुकी हुई पंक्ति को देख करके निनाद है। फिर क्या कह रहे हैं कि निनाद है नवीना मय वाणी वीणा। अब यह जो निनाद है ना, सरस्वती जी से जो निवेदन कर रहे हैं वो पहली वाली लाइन हम हमेशा बोलेंगे। जो आपके पहले वाले श्लोक में जो लाइन है कि निनाद है नवीना मय वाणी वीणा, ये वाली लाइन हमेशा चलेगी। तो देख करके हे सरस्वती माँ, ये कह रहे हैं हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मतलब इतना सुंदर दृश्य है तो आप अपने नवीन वीणा को बजा दो। तो आप जब अपनी नवीन वीणा को बजाने का उद्देश्य क्या है, जब आप अपने नवीन वीणा के मतलब वीणाओं को बजाओगी तो क्या होगा, मनुष्य में एक नई चेतना का उद्गार होगा, नई चेतना भरेंगे। इस वजह से कह रहे हैं कि अपनी नई वीणा को बजाइए, सरस्वती जी से निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसके शब्दार्थ को। वैसे हमने ऐसे बताया, वैसे लिख के देख लीजिए। वहती मीन्स बहती है, सनीरे मीन्स होता है जल से पूर्ण, समीरे हवा में, सनीरे क्या है, विशेषण है समीर का। मंद मंदम धीरे धीरे, कालिंदात्मजाया यमुना नदी के, कालिंदी आत्मजाया, आत्मजाया, जाया मीन्स उत्पन्न, आत्म मीन्स होता है यानी नदी, और कालिंदी मीन्स यमुना, यमुना नदी के सवानीर तीरे, सवानीर तीरे मीन्स हो गया बेत की, सवानीर तीरे मीन्स बेत की लता से युक्त तट, नताम झुकी हुई, नताम मीन्स झुकी हुई, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का, ये माधवी बोलिए या मालती बोलिए, माधवी नाम का या मालती नाम का फूल होता है, पुष्प होता है। पंक्तिम कतार, आलोक्य मीन्स देख करके, क्या है, देख करके, त प्रत्यय लगा है, त। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये देखिए अन्वय, कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, ठीक, सनीरे समीरे मंद मंदम वहती, यमुना नदी के तट, यमुना नदी के सवानीर तीरे, बेत की लताओं से युक्त तट के, बेत की लताओं से युक्त तट पर, ये ए लगा है ना तो मे पर लगता है ना, तो बेत की लताओं से, ये देखिए ये लगा है, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई है, कौन सा कारक हो गया है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है जिसमें कारक आपका अधिकरण कारक लगता है, मे पर लगता है, तो यानी कि सवानीर तीरे बेत की लताओं से युक्त तट पर, सनीरे समीरे जल से पूर्ण समीर धीरे धीरे बहती है, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधुर माधवी नामक फूल के झुके हुए पंक्ति को देख करके हे सरस्वती जी नवीन वीणा को बजाइए।
ठीक है। वही आपका अनुवाद भी हो गया। अनुवाद क्या हो गया कि यमुना नदी के बेद की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा यानी नमी युक्त हवा धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती फूल लताओं के झुके हुए पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक, अब देखिए इसके जो व्याकरण को हम लोग देख लेते हैं। व्याकरण इसका समीरे, देखिए समीरे में क्या है, आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक और में पर इसका चिन्ह होता है। ठीक है। मंद मंदम, मंद मंदम क्या है, क्रिया विशेषण है। मंद मंदम क्या है, क्रिया विशेषण है। बहती है, बहती है ना, तो बहती का क्रिया विशेषण, बहती क्रिया हो गई तो उसका विशेषण है मंद मंदम। कालिंद आत्मजाया, तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कालिंद प्लस आत्मजाया, अ प्लस आ क्या हो गया, द का अ और आ और अ प्लस आ बराबर आ। ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। और इसका सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। ये घ है बच्चों, ये ये क्या है आपका, एक मिनट, ये आपकी है दीर्घ। ठीक है, छोटा सा है, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख दे रही हूँ दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ इसका सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये भाष्यकार्य, कालिंद कालिंद आत्मजाया, कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे। ये देखिए आधा स आया है ना यहाँ पे, जब आप इसका विच्छेद किए हैं तो कालिंद आत्मजाया, कालिंद आत्मजाया प्लस सवानीर तीरे, यही तो है। और बीच में ये आधा सा क्या हो गया, विसर्ग हो गया है, जहाँ जो हम आपसे अक्सर बोलते हैं कि जब भी आधा आए तो आप क्या कर देंगे, आप उसको उसमें आप विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, ये हम आपसे अक्सर ही बात करते हैं ना, तो वही आज हम लोग समझेंगे। देखिए ये है सत्व संधि। ये कौन सी संधि है आपके बच्चों, सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होता है कि यदि कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद स त थ आए तो आप विसर्ग के स्थान पर स लगा देंगे। और ये स देखिए कैसा है, हलंत लगा है, हलंत लगा है अर्थात आधा है। ठीक, जब आप वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। ऐसे तो लिखेंगे नहीं, आधा लिखेंगे। विसर्ग के बाद यदि श ताला विष च अक्ष आए, च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर ये श हो जाता है, ये ताला विष। और ताला विष आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है। और यदि विसर्ग के बाद ये देखिए मूर्धन्य श ट और ठ आए तब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। और मूर्धन्य श आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो वही है यहाँ पे कि देखिए कालिंद, अब यहाँ पे क्या है, स आया ना, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे, यहाँ पे स लगा है तो अब झटाक से आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे सत्व संधि है। क्यों, क्योंकि ये स लग गया है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा पुनः। ठीक, और फिर जब आप इसको वर्ण संयोग करेंगे, इसको मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, संयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब उसके बाद फिर से ये स लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सत्व संधि। इसको याद रखिएगा, ये इसको कि विसर्ग के बाद स त थ आए तो विसर्ग दंत स में, यदि विसर्ग के बाद ताला विष च छ आए तो विसर्ग श में, ताला विष में। और यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य श ट ठ आए तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, वो भी आधे। आलोक्य, ये देखिए क्या है, आलोक्य। आलोक्य में क्या है आपका, ल्यप प्रत्यय। आलोक में क्या हुआ है, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग है, लोक जो है आपका धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो इसमें जब ल्यप प्रत्यय वहीं पे लगता है जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है। पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य में क्या है, पंक्तिम प्लस आलोक्य। अब ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं हुई है, यहाँ पे म में क्या लगा है, हलंत लगा है, और ये आ है तो यहाँ पे वर्ण संयोग हो गया है। क्या हो गया है, संयोग, ये आ के इसमें मिल गया है, पंक्तिमालोक्य। अब देखिए क्या हो गया है भाई, नताम पंक्तिम, नताम क्या है, विशेषण है, और पंक्तिम क्या है, विशेष्य है।
कालिंद आत्मजाया। इसमें कौन सी विभक्ति वचन है? षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, संबंध कारक है और का की का चिन्ह लगता है संबंध कारक में। ठीक है, तो यमुना नदी के हो गया है ना। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक भी आज देख लेते हैं। और नेक्स्ट श्लोक है आपका ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मंजुकुञ्जे स्वनन्ति तन्तिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को देखेंगे। ठीक है, तो शब्दार्थ क्या है? ललित मीन्स होता है सुंदर, ललित मीन्स सुंदर, और पल्लव मीन्स होते हैं जो पत्तियां होती हैं ना, पेड़ वृक्षों में जो कोमल नाजुक पत्तियां जो निकलती हैं उसे बोलते हैं। तो ललित पल्लवे, इसका तात्पर्य क्या है? ललित पल्लवे, इसका तात्पर्य क्या है? जो ललित पल्लवे मतलब होता है कि मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। ललित मीन्स सुंदर, यानी कि जो मन को आकर्षित कर ले, तो मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादपे मीन्स वृक्ष, पादपे मीन्स वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची है। पुष्पपुंजे, पुंज मीन्स होता है गुच्छा, तो फूलों का गुच्छा, फूलों का समूह। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते क्या होता है? मलय पर्वत से जो मारुत आती है, वायु आती है ना, वो चंदन, अब मलय पर्वत पे चंदन के वृक्ष ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ चंदन के वृक्षों की सुगंध वायु ले करके आती है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन वायु वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजु कुंजे, मंजु कुंजे ललित पल्लवे पादवे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनन्तिं स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम। कह रहे हैं मलय मारुतो चुंबिते मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजु कुंजे, मंजू मीन्स क्या होता है? मंजू मीन्स भी सुंदर होता है, और कुंज मीन्स होता है, कुंज मीन्स होता है आपका वन, जहाँ वो स्थान, वो वन वाला वो स्थान जहाँ पे लता से आच्छादित रहे, जो ऐसा वन होता है और ढेर सारी लताएं से आच्छादित स्थान हो। ठीक है, ढेर सारी लताओं से आच्छादित जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं कुंज। ठीक है, तो सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। ठीक है, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंती, स्वनंती मीन्स क्या होता है? स्वनंती मीन्स होता है ध्वनि करती हुई। देखिए स्वनंतिम, ध्वनि करती हुई, यहाँ अनिस्वार हो गया है। और ततिम, ये देखिए ततिम, ततिम मीन्स होता है समूह, और प्रेक्ष मीन्स देख करके। मलिनाम, मलिनाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम, मलिनाम मीन्स सांवला, कृष्ण वर्ण का काला, और अलिनाम मीन्स भौरा। और इस नाम है, ये देखिए ये क्या है? षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, मलिनाम अलिनाम का क्या है? विशेषण है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, पादपे पुष्पपुंजे। तो यहाँ पे बच्चों मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे, मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे। तो कह रहे हैं ललित पल्लवे, देखिए मलय मारुतो चुंबिते क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मलय पर्वत से, यानी कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श से, सुगंधित किए गए वायु के स्पर्श से मंजु कुंजे की उस सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, ललित पल्लवे स्थान पर, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्ष। ठीक है, आप यहाँ से अन्वय करेंगे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे,
यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। फिर ललित पल्लवे पादपे, इसका मतलब हुआ कि मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्ष, पुष्प पुंजे और फूलों के गुच्छे यानी फूलों के समूह, पुष्प पुंजे ना फूलों के समूह पर स्वनंतिम प्रेक्ष्य ध्वनि करती हुई तंतिम समूह को प्रेक्ष्य देख करके और किसको देख के स्वनंतिम मतलब क्या हो गया, ध्वनि करती हुई। कौन ध्वनि करती हुई? मलिनाम अलिनाम, काले रंग के, मलिनाम मतलब काले रंग के, कृष्ण वर्ण के, अलिनाम भौरों के, अली मीन्स भौरा होता है ना, तो भौरों के ततिम समूह को प्रेक्ष्य देख करके निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाइए। तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया ना अन्वय, आप वैसे करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से ऐसे गलत हो गया है, इसका जो अन्वय लिखाया है आप यहाँ से शुरू करिएगा अन्वय कि मलय मारुतो चुम्बिते मंजु कुंजे ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे स्वनंतिम मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्ष्य। ठीक, इसको जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लिख लीजिएगा, ततिम प्रेक्ष्य। फिर उसके बाद अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, नवीन वीणा को बजाओ, ये आपका अन्वय हो जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन जैसे पहले वाली उसमें आपने लिखा था वैसे ही। ठीक, और इसमें जो अन्वय दिया हुआ है शब्दार्थ पहले देख लीजिए कि ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्प समूह पर, मलय मारुतो चुंबते चंदन वृक्ष की सुगंध वायु से स्पर्श किए गए, और मुंज कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वनंतिम ध्वनि करती हुई ततिम समूह को प्रेक्ष्य देख करके, मलिनाम सांवले रंग के, कृष्ण वर्ण के, अलिनाम भौरों के। ठीक है, अब ये देखिए क्या है इसमें जो ये है ना, इसको जो है आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो वैसे ही हो गया। यहाँ पे आप मारुतो चुंबिते से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मलय मारुतो चुंबते ललित पल्लवे पादपे। आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि ये इसको कट करके, एक मिनट, ये जो मिस्टेक हुआ है ना इसको यहाँ पे कट करके आप इसको यहीं पे लिख लेंगे कि मलय मारुतो चुंबिते। ठीक है, यहीं पे लिख लेंगे आप। फिर ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे, फिर स्वनंतिम मंजु कुंजे स्वनंतिम मलिनाम अलिनाम तंतिम प्रेक्ष्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। और बच्चों उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने अन्वय किया है उसी प्रकार से फिर आप अनुवाद भी करेंगे। फिर यह आपका अनुवाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, तब आप कहाँ से शुरू करेंगे? तब आप शुरू करेंगे चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु को स्पर्श किए गए, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस वाले अनुवाद को आप रहने दीजिएगा और इसके आधार पे आप अनुवाद करेंगे कि मलय मारुत यानी कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर और पुष्प पुंज फूल के गुच्छों पर और मंजु कुंजे यानी कि
सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, गुंजन करती हुई स्थान पर, स्वनंतिम यानी कि गुंजन करती हुई, ध्वनि करती हुई, मलिन अलिनाम, मलिनाम अलिनाम मतलब कि काले रंग के भौरों के समूह, ततिम मतलब समूह को प्रेक्ष देख करके, अयम वाणी हे सरस्वती माँ नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये इसको आप जो है अन्वय के अनुसार इसका अनुवाद करिएगा। ठीक है, और इस मिस्टेक के लिए तो हम सॉरी चाहेंगे आपसे। चलिए अब हम लोग उसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या इसकी क्या है कि मारुतो चुंबिते, मारुत उच्चुंबिते, मारुत उच्चुंबिते। तो ये देखिए त में क्या है, अ है और ये ऊ है, अ और ऊ मिलके क्या हो गया है, ओ हो गया है। अ ऊ जैसे कि आप गुड़ संधि में बनाते हैं ना, अ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, गुड़ संधि, ओ। तो जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो ये गुड़ संधि हो गया। तो ये हो गया आद गुड़ह, सूत्र है गुड़ संधि, उसका सूत्र क्या है, आद गुड़ह। ठीक है, और इस प्रकार के शब्दों को पहचानने की कोशिश क्या करिए, पहले विच्छेद करिए, फिर उसके बाद उसमें देखिए कौन सी संधि हुई है और उस संधि का सूत्र क्या है। मलिनाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम, इसमें क्या हुआ है, वर्ण संयोग हो गया है। हमने आपको बताया था ना कि जब भी पदांत म के आगे यदि कोई व्यंजन हो तब तो ये अनुस्वार में बदल जाता है, और यदि पदांत म के आगे व्यंजन न होकर के कोई स्वर होता है तो उसमें वर्ण संयोग हो जाता है, यानी ये आकर के म में मिल जाएगा। तो वही हो गया है मलिनाम अलिनाम, वर्ण संयोग हो गया है। स्वंति, क्या है, स्वनंती, स्वनंतिम, ततिम, प्रेक्ष। तो इसको देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। देखिए स्वनंतिम ततिम, अब यहाँ पे अनुस्वार हुआ है, क्यों हुआ है, जो हमने अभी ऊपर आपको बताया थे उसी कारण से। देखिए आगे क्या है, त है, त है ना, त क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण ये क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है, व्यंजन होने के कारण ये अनुस्वार हो गया है। और उसी प्रकार से इधर भी म है, म भी जो है पांचवा वर्ण होता है ना, तो अब ये जो है अब प्रेक्ष में प क्या है, व्यंजन है, इस कारण से यहाँ भी अनुस्वार हो गया है। तो स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष यहाँ मोनुस्वार संधि के कारण हुआ है। ठीक है, अभी आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो प्रेक्ष, अब ये प्रेक्ष देखिए, प्रेक्ष में क्या है, प्र इक्ष और ल्यप प्रत्यय है। इक्ष में देखना होता है, प्र उपसर्ग लग गया, और हम आपको बता चुके हैं कि ल्यप प्रत्यय वहाँ लगता है जहाँ पे प्रेक्ष का अर्थ भी होता है करके। जब लप प्रत्यय लगता है उसका तात्पर्य क्या होता है, करके, और त्वा प्रत्यय लगता है उसका भी तात्पर्य होता है करके। त्वा प्रत्यय सीधे मूल धातु में लग जाता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय वहाँ लगता है जहाँ पे उपसर्ग आता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी करके अर्थ निकले और आप ध्यान दे रहे हैं कि यदि उसमें उपसर्ग लगा है तो वहाँ पे त्वा प्रत्यय न होकर के कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय। हाँ, त या त्वा प्रत्यय न होकर के ल्यप प्रत्यय होता है। ललित पल्लवे, अब इसमें देखिए ललित पल्लवे, ललित क्या है, विशेषण है, पल्लवे क्या है, विशेष है। ललित विशेषण और पल्लवे विशेष है। मंजु कुंजे, कुंजे क्या है, विशेष है, और मंजू विशेषण है। ये भी इसका मतलब भी सुंदर और इसका मतलब भी सुंदर होता है। और क्या है बच्चों, ये देखिए मलिनाम अलिनाम, यानी कि कृष्ण वर्ण का काला, अलिनाम भौरे। अब अलिनाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इस कारण से विशेषण में भी हुआ है। ये विशेष है अलिनाम और मलिनाम विशेषण है। ठीक है, अब ये देखिए मलिनाम अलिनाम षष्ठी बहुवचन, संबंध कारक का की के, संबंध कारक है और का की के का प्रयोग होता है। मलिनाम अलिनाम दोनों में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है और संबंध कारक का की के का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये 2 श्लोक आज हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें एक में अन्वय थोड़ा सा मिस्टेक होने का देख लीजिए। अन्वय यदि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपके अनुवाद भी चेंज हो जाएगा ना। तो इस वजह से आप जब अन्वय ठीक लिखेंगे तो आपका अनुवाद भी बेस्ट होगा, अनुवाद भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो है उसको, जैसे मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ें और इसका लाभ उठा सकें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।